हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे साइंस के, चाहे कॉमर्स के। हालांकि आर्ट्स के स्टूडेंट का कंप्यूटर साइंस तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे कॉमर्स के स्टूडेंट भी कंप्यूटर साइंस रखते हैं और साइंस के स्टूडेंट तो मैक्सिमम कंप्यूटर साइंस रखते हैं। तो पूरे झारखंड से कहीं से भी आप हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेशली कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग, हालांकि इसका एक ब्रांच साइंस वर्ल्ड हज़ारीबाग भी है, तो साइंस वर्ल्ड हज़ारीबाग के बैनर तले कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड में दोनों मिलेंगी। तो जो बच्चे हज़ारीबाग में हैं, अगर ऑफलाइन मोड में क्लास करना चाहते हैं तो वो आके कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग के ऑफिस में कांटेक्ट करें, जो कि मटवारी पेट्रोल पंप के पास है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन मोड में क्लास करना चाहते हैं, क्योंकि हज़ारीबाग में जो बच्चे रहते हैं उनको तो अच्छी शिक्षा मिल जा रही है, लेकिन जो बच्चे इंटीरियर एरिया में रह रहे हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे हैं, या ऐसे जगह पर रह रहे हैं जहाँ कंप्यूटर साइंस के अच्छे टीचर नहीं हैं और उनको अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाती कंप्यूटर साइंस की, जिसके कारण बच्चे पास तो हो जा रहे हैं बट उनको नॉलेज नहीं है, और नहीं नॉलेज होने के कारण उनके पास BCA करने का और MCA करने का ऑप्शन ब्लॉक हो जाता है, वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका सपना भी MCA और BCA करने का है, साथ ही साथ जो स्टूडेंट अपने 12th में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर साइंस के लिए जुड़िए हमारे साथ कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर डिजिटल एजुकेशन में जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाना होगा, कॉमर्स वर्ल्ड HZB का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, वो अपना फ़ोन नंबर डालना होगा, फ़ोन नंबर के साथ आपको OTP आएगा, OTP सबमिट करना होगा। उसके बाद आप दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके मेरे से आराम से जुड़ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साइंस के सारे सब्जेक्ट का पूरा पैकेज है 5000 का, 500 सब्जेक्ट का, यानी एक सब्जेक्ट का 1000 पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिंगल पेपर लेंगे तो आपको कुछ महंगा पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि साइंस का कंप्लीट पैकेज ले तो कंप्लीट पैकेज ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेपरेट ही हम ले, कोई बच्चा हो सकता है लोकल एरिया में जहाँ भी रह रहा होगा वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहा होगा, लेकिन कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश का प्रॉब्लम होगा, तो कंप्यूटर साइंस इंग्लिश ले सकता है या सेपरेट कंप्यूटर साइंस भी ले सकता है। तो वैसे बच्चों के लिए कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग वेलकम करता है। देखिए, आज आपके बीच हमारे कंप्यूटर साइंस के स्टार टीचर सुरेंद्र सर हैं और आपको समझाएंगे कि क्या सिलेबस है क्लास 12th का, क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को कंप्यूटर साइंस में क्लास 12th में। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको समझाने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या सिलेबस है, क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा और कैसे तैयारी अच्छी की जाए, क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि हमारी तैयारी बहुत स्ट्रांग हो और हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते चले जाएं। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड वीडियो ही नहीं मिलते, PDF नोट्स भी मिलेंगे, MCQ क्वेश्चंस भी मिलेंगे विथ आंसर्स। यानी हम लोग अगर एक चैप्टर को कंप्लीट किए तो एक चैप्टर का वीडियो, एक चैप्टर का लाइव, एक चैप्टर का PDF और एक चैप्टर का कंप्लीट MCQ नोट्स आपको मिलेगा। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं, साथ ही साथ एक चैप्टर का हम लोग आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देने वाले हैं। तो सोचिए, एक कंप्लीट पैकेज है, एक चैप्टर ख़त्म कीजिए, उसका वीडियो, उसका लाइव लेक्चर, उसका PDF नोट्स, उसका MCQ विथ आंसर, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इतने सारे एक एक चैप्टर करके आपको मिलते चले जाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर। तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और हम लोगों के साथ मिलके काम कीजिए, हम लोगों को मज़ा आने वाला है। हम लोग रेडी है आपके करियर को और अच्छा करने के लिए। तो जुड़िए कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग के साथ और अब सुरेंद्र सर से समझिए कि क्या है सिलेबस कंप्यूटर साइंस का और कैसे तैयारी करनी चाहिए 12th क्लास में। अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छे नंबर से आप पास होना चाहते हैं और अच्छा एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए और आगे करियर बनाना चाहते हैं BCA और MCA के लिए, तो क्या है सिलेबस और कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए अपनी तैयारी करने की, कैसे हम अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सुनिए सुरेंद्र सर से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। और सभी स्टूडेंट को नमस्कार। अभी हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या स्कोप है कंप्यूटर साइंस में, ये हम लोग अच्छे से जानेंगे। और BCA, MCA या BTech जो स्टूडेंट करने चाहते हैं वो कौन कौन सा सब्जेक्ट ले कि वो BCA और MCA करें। जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट BCA MCA कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारा स्कोप्स है। और साइंस का स्टूडेंट जिसका मैथ है और कंप्यूटर साइंस है वो लोग भी BCA या BTech कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सिलेबस जानेंगे। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है कंप्यूटर साइंस का। और कंप्यूटर साइंस पढ़ने से क्या होगा कि एक तो आप टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेंगे, दूसरा इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं क्योंकि पूरा मार्केट ही इसी पे डिपेंड कर रहा है। आप डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हो तो इसी पे डिपेंड करेगा, आपको टेक्नोलॉजी आना चाहिए। तो ये सब हम लोग सीखेंगे। तो अभी क्या है 11th 12th में हम लोग इसका ओवरव्यू देखेंगे। जब आप जैसे जैसे आपके क्लासेस बढ़ते जाएंगे आप सारा डिटेल में सीखते जाओगे, तो स्टूडेंट को स्कोप नहीं पता चलता है कि हम लोग क्या करें।
तो देखो आप अगर BCA करते हो तो जो स्टूडेंट नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है वो भी आप कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। जैसे आपका बैंकिंग का कोई फॉर्म आ रहा है, SSC का फॉर्म आ रहा है, तो वो सब भी आप फिल कर सकते हो और इधर आप सॉफ्टवेयर लाइन में भी जा सकते हो। लेकिन जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करता है वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही जा सकता है, जैसे बैंकिंग हो गया, SSC हो गया, रेलवे हो गया, ये सब में जा सकता है और वो इधर नहीं आ सकता, सॉफ्टवेयर साइड नहीं आ सकता। लेकिन BCA के स्टूडेंट हर तरफ जा सकते हैं। तो ये सब फ़ायदा है टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने से। तो आप लोग अगर BCA MCA करना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस अच्छे से पढ़िए और नॉलेज को गेन कीजिए, आगे आपका बहुत अच्छा करियर होने वाला है। तो इस पे हम लोग ध्यान देंगे। हम लोग अभी सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। देखोगे ये तो आपको पता है, कंप्यूटर साइंस हम लोग पढ़ने वाले, और ये जैक बोर्ड है। CBSE का अलग सिलेबस है। जैक बोर्ड में C++ पढ़ना है और CBSE में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है। तो दोनों का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंस है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कितने यूनिट्स पढ़ने और यूनिट्स के अंदर चैप्टर्स कितने पढ़ने हैं। क्योंकि यूनिट और चैप्टर में तो आपको डिफरेंस पता ही होगा कि यूनिट एक मेन पार्ट होता है और उसके अंदर छोटा छोटा चैप्टर्स डिवाइड किया हुआ होता है। तो कंप्यूटर साइंस में जो यूनिट्स हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोगों को 5 यूनिट्स। ये 5 यूनिट्स पढ़ना है, 1 2 3 4 5। देखो सबसे पहला पढ़ना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। ये आपके एग्जाम में 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है थ्योरी में। एक्चुअली अभी जो जैक का जो रूल है वो ये है कि वो 2 टर्म में एग्ज़ाम लेती है। 25 मार्क्स आपका MCQ रहेगा और 25 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा जिसको आपको रिटेन में लिख करके एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। तो इसमें दोनों टर्म से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये यूनिट आप जानोगे तभी ये यूनिट को डिस्कस कर सकते हो और मेन यूनिट है ये कंप्यूटर साइंस का। अगर C++ आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा मार्क्स आपका आ जाएगा। और कंप्यूटर साइंस में बहुत मार्क्स आता है स्टूडेंट्स, 95 96 इस तरह से मार्क्स आता है, क्योंकि इसमें थ्योरी कम है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। आपको सॉल्व करना होता है, कोडिंग करना होता है, प्रोग्राम बनाना होता है। तो कंप्यूटर साइंस में एक ही लैंग्वेज पढ़ना है जिसका नाम है C++, ठीक है। जावा वगैरह नहीं पढ़ना है। इसमें आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये 16 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल में आता है और 46 टोटल हो गया। डेटा स्ट्रक्चर से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 14 मार्क्स का आते हैं और 10 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होता है। पहला वाला यूनिट में 30 मार्क्स थ्योरी में आएगा और प्रैक्टिकल में 16 मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे जो आपके कॉलेज या स्कूल जहाँ से आपका एडमिशन है वहाँ से मिलेंगे, ठीक है। थ्योरी में जो है डेटा स्ट्रक्चर से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल है, तो टोटल हो गया 24 मार्क्स, ठीक है। इसमें आप समझोगे स्टूडेंट, ये जो आपका है देखोगे ये आपका यूनिट नंबर 1 है, ठीक है। इससे 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 16 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल, 46 मार्क्स टोटल हो गया। ये यूनिट नंबर 2 डेटा स्ट्रक्चर है, इसका जो मार्क्स है वो 14 मार्क्स है और 10 मार्क्स प्रैक्टिकल है, टोटल कितना हो गया 24 मार्क्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो है एक्चुअली में C++ ही है, C++ पे ही बेस्ड है। इसमें जो है यूनिट नंबर 1 में 8 चैप्टर्स पढ़ना है, टोटल 8 चैप्टर्स और इसमें 2, तो टोटल कितना हो गया 10 चैप्टर्स पढ़ेंगे पूरा C++ में। और दोनों मार्क्स को अगर हम लोग ऐड कर दें, ये दोनों मार्क्स को एक साथ में ऐड कर दें तो 44 मार्क्स, मीन्स अगर देखा जाए तो 44 मार्क्स जो है आपका वो C++ से आएगा। तो मेन सिलेबस जो है हम लोगों का वो C++ का है। नेक्स्ट समझोगे, ये जो है आपका डेटाबेस एंड SQL, ये क्वेरी लैंग्वेज होता है। इसमें हम लोग टेबल बेस्ड काम करेंगे। जैसे आप एक्सेल में टेबल बनाते हो, डेटा उसमें स्टोर करते हो इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उसी तरह से हम लोग इसमें स्टोर करेंगे। डेटाबेस में कैसे डेटा को स्टोर करेंगे टेबल के फॉर्म में, ये सब पढ़ना है। बहुत ये इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। तो ये 10 मार्क्स का आता है इससे क्वेश्चन और 4 मार्क्स प्रैक्टिकल है, टोटल हो गया कितना 14 मार्क्स। और बूलियन अलजेब्रा है। बूलियन अलजेब्रा जो है आपका ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसमें बिल्कुल भी थ्योरी नहीं है। जो भी हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक्चुअली में बूलियन अलजेब्रा जो आप पढ़ोगे, क्योंकि हम लोग का कंप्यूटर जो है सर्किट पे काम करता है। बहुत लोग बोलते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या होता है नहीं बता पाते। कंप्यूटर 0-1 पे काम करता है, तो वो कैसे काम करता है ये हम लोग इसमें सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर 0-1 पे अगर वर्क कर रहा है तो वो किस तरीके से करता है, ये बूलियन अलजेब्रा में हम लोग सीखेंगे। साइंस के स्टूडेंट के लिए एक और फ़ायदा इसमें ये है कि अगर
उनका साइंस है और फिजिक्स तो रहना ही है, वो तो कंपलसरी पेपर है। तो उसमें का आप चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सेमीकंडक्टर, उसमें भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और यहाँ पे भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये अगर यूनिट आप पढ़ लेते तो आपका वहाँ पे भी 8 मार्क्स कंप्लीट होगा और इस कंप्यूटर साइंस में भी 8 मार्क्स कंप्लीट होगा। इसमें जो है आपके एग्ज़ाम में 0 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 8 मार्क्स थ्योरी में आता है। ये 0-8 टोटल हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट है नेटवर्किंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट क्या होता है, ठीक है, आपका नेटवर्क क्या होता है, चैटिंग क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पढ़ने वाला है। इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। ये आप जानते हो, जो आप पर डे यूज करो, बस क्या करना है, हिंट करना है। इसमें आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम लोग को इसमें क्या लिखना है और क्या पढ़ना है। क्लियर है। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 0 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 8 मार्क्स आपका ये टोटल हो गया। नेक्स्ट, टोटल अगर इस नंबर को ऐड करेंगे, ये पूरा को ऐड करेंगे हम लोग, तो 70 मार्क्स आपका थ्योरी में आ जाता है और 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल है। ये आपका 12th का सिलेबस है और टोटल ऐड करो दोनों को तो कितना मार्क्स हो जाता है, 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में। आपको ये करना है, जिसमें आपके जो एग्ज़ाम होंगे, जहाँ पे आपका सेंटर पड़ेगा, वहाँ पे आपको 70 मार्क्स का ही एग्ज़ाम लिखना है और 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल जो कॉलेज से आपको मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया टोटल 100 मार्क्स। अब देखना है हम लोगों को ये है कि हर एक यूनिट में कितना चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ना है प्रत्येक यूनिट में। तो पहला यूनिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या पढ़ना है। इसमें देखोगे, ये आपका हो गया, एक सेकेंड, देखो इसमें हम लोग, देखो ये यूनिट है, यूनिट वाइज हम लोग देखेंगे। ये फर्स्ट यूनिट हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। इसमें टोटल 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। C++ रिवीजन टूर मीन्स 11th में हम लोग जितना कुछ भी पढ़े थे वो सारा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं कंप्यूटर साइंस में, उसको टेंशन नहीं लेना है, वो पढ़ सकते हैं। उनको हम बेसिक से बताएंगे, 0 लेवल से बताएंगे कि उनको करना क्या है, C++ में कोडिंग कैसे करें, बिल्कुल 0 लेवल से समझाने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें पूरा पढ़ने वाले 11th का पार्ट जो भी है आपका 11th देखोगे। 11th में हम लोग जो भी पढ़ना था वो हम लोग सारा कुछ इसमें रिवीजन करेंगे C++ रिवीजन टूर में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें हम लोग उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सब क्या होता है, डेटा भी सिक्योर हो रहा है तो वो डेटा कैसे सिक्योर हो रहा है, ये सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 फंक्शन ओवरलोडिंग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स। ये सब एक दूसरे का पार्ट है, ठीक है, एक दूसरे से लिंक है। आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तभी सेकंड समझ में आएगा आपको, और सेकंड पढ़ोगे तो थर्ड समझ में आएगा, और थर्ड पढ़ोगे तो फोर्थ समझ में आएगा। हम इसको 20 से कहीं नहीं पढ़ा सकते। जब भी पढ़ाएंगे आपको तो सीरियल वाइज पढ़ाएंगे, चैप्टर 1 पढ़ाएंगे तभी चैप्टर 2 पढ़ाएंगे, ठीक है। इस तरह से पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि सारा चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर, ये इनहेरिटेंस, एक्सटेंडिंग क्लासेस, ये हम लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो है डेटा फाइल हैंडलिंग, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पॉइंटर्स। इसमें टोटल 8 चैप्टर्स पढ़ना है। तो आपका एग्ज़ाम में जो है, आपके एग्ज़ाम में वो 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये मेन सिलेबस है, सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा इसको पढ़ने में हम लोगों को, ठीक है। अगर ये पूरा पढ़ लेते हैं तो समझ लो कि आधा से ज़्यादा सिलेबस हम लोग का ख़त्म हो जाता है ये कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये समझ में आ गया यूनिट नंबर 1 में कितने चैप्टर्स पढ़ने। अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो आप ये वीडियो को पॉज करके और नोट कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपके पास सिलेबस भी चला जाएगा, PDF जाएगा आपके पास, सारा नोट्स जाएगा। जितना चैप्टर हम लोग ख़त्म करेंगे, चैप्टर वाइज MCQ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सब आपके पास जाएगा, ठीक है। इसमें आप समझोगे। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर। इसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एरेज, ये फर्स्ट चैप्टर है एरेज। इसमें आप देखोगे ये एरेज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें चैप्टर नंबर 8 तक तो हम लोग देख चुके थे, जो यूनिट नंबर 1 में देखे। तो चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है एरेज, और चैप्टर नंबर 10 क्या है, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, ये हम लोग पढ़ने वाले। और यूनिट नंबर 3 में 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, 11 और 12, ये डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स और एंड SQL। ये पूरा
जो है क्वेरी लैंग्वेज है, इसमें आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, टेबल बेस्ड क्वेश्चन होता है, ये सॉल्व करेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे ये इसमें 5 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4, ये है आपका बुलियन अलजेब्रा, ये अलजेब्रा से रिलेटेड ये चैप्टर है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं नेटवर्किंग एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये नेटवर्किंग से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर नहीं है, ये यूनिट को ही चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है, ये सब छोटा छोटा चैप्टर है। तो हम लोग इसमें जो कंप्यूटर साइंस में जो पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बुलियन अलजेब्रा, क्योंकि ये किसी से मैच नहीं करता है, ये चैप्टर बिल्कुल अलग है, तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जब पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग C++ स्टार्ट करेंगे, जो आपका मेन सिलेबस होगा कंप्यूटर साइंस का। इसको स्टार्ट करेंगे, इससे आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 8 से ज़्यादा नहीं आएगा। अबर जो क्वेश्चन आया था इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, कभी हो जाता है इधर उधर चैप्टर, लेकिन ये डिवाइड किया हुआ है, 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा। इससे इसका जो फॉर्मेट है पूछने का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में आएगा, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स 1 लाइन आंसर, ये MCQ में रहेगा, एक क्वेश्चन MCQ, और एक क्वेश्चन 1 लाइन आंसर में रहेगा, 1 लाइन आंसर इसमें आपका रहेगा। और एक क्वेश्चन जो है आपका वो 2 मार्क्स में रहेगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है आपका वो 5 मार्क्स में रहेगा। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट करेंगे ना वही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ये 100% श्योर रही है 5 मार्क्स वाले में। तो ये हुआ हम लोग का सिलेबस, ये सिलेबस हम लोग आज डिस्कस कर लिए, ये आपके पास PDF में चला जाएगा ये सिलेबस, और इसको आप नोट कर सकते हो या फिर यहाँ से भी नोट कर सकते हो। देखो ये तो इंट्रो हो गया, इसमें आप देखोगे, देखो ये इंट्रो हो गया हम लोग का, और इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया ये टेबल, जो अब हम लोग का यूनिट है ये डिस्कस कर लिए, कितना यूनिट्स पढ़ना है, तो 5 यूनिट्स पढ़ना है, और उसके बाद एक यूनिट में कितना चैप्टर्स पढ़ना है वो हम लोग डिस्कस कर लिए, और यूनिट वाइज चैप्टर भी देख लिए, और ये सब सारा डिटेल हो गया। ये हम लोग का मेन सिलेबस था। हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है बुलियन अलजेब्रा, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।